ओम लक्ष्मी नमः। ओम सरस्वत्यै नमः नमः। जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म का सत्ता प्रतिष्ठित होने लगती है, तब तब धर्म की रक्षा एवं उनका नाश करने के लिए ईश्वित रूपों में अवतरित हुआ करते हैं। प्राचीन काल में जब अशुंभ नामक दैत्य संपूर्ण लोक में अपने बल से, अपने छल से सबको मार काट रहा था, सभी भयभीत थे। यहाँ तक कि उसकी अपनी पत्नी दारुका भी उससे भयभीत रहती थी। लेकिन पतिव्रता होने के कारण वो हमेशा प्राणनारित होती रहती थी। अशुंभ नामक दैत्य नारी को अपने पैर की जूती समझता था। उसे रोकने वाला कोई नहीं था। देवलोक में भी सभी भय से त्राही त्राही कर रहे थे। नर ही नहीं बल्कि नारी पर अशुंभ का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। तभी संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरे जैसा कोई पराक्रमी युद्ध करने वाला नहीं है। मैं दैत्य महाबलशाली हूं। मैं देव, नर नारी और समस्त शक्तियों को चुनौती देता हूं। माँ, हे देवी माँ, कृपा करे, अशुंभ से रक्षा करे। ये पृथ्वी पर अत्याचार कर रहा है, नारी पर अधर्म कर रहा है। माँ रक्षा करो, हे देवी माँ रक्षा करो। मोक्ष भी मैं हूँ, मैं ही प्रकाश और अंधकार भी हूँ। मैं मार्ग, मैं लक्ष्य भी हूँ। मैं मोह, मैं त्याग भी हूँ। मैं कण भी हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। मैं आरंभ हूँ, मैं ही अंत हूँ। मैं नारी हूँ, मैं ही दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती हूँ। मैं ही काल, अधर्म का सर्वनाश करने वाली महाकाली हूँ। इस पृथ्वी पर काली का अवतार मैं ही नारी बन के लूंगी। जो आज्ञा माता। मैं अशुंभ नारी और काली को भी चुनौती देता हूँ। मूर्ख, मैं तेरा पति हूँ। तू है कौन? एक नारी ही ना? तेरा इतना साहस कि तू मुझे उत्तर दे।
अपने स्वामी का वध नहीं कर सकती। आप वचनबद्ध है। पति धर्म तो कब का टूट चुका और उसके साथ दिया हुआ वचन भी टूट गया। तुम स्मरण करो कि मैंने क्या कहा था। जब तक तुम अपना पति धर्म धारण करोगी, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। परंतु जब पति ही नहीं तो पतिव्रता धर्म कैसा? पति वो जो पत्नी का सम्मान करे, जो पत्नी को पांव तले रौंदे, वो कैसा पति? तारुका, तुम यह जानते हुए कि तुम्हारा पति अधर्म मार्ग पर है, तुमने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया, तो पतिव्रता धर्म कैसा? जब वरदान के पीछे का आधार ही पूर्ण नहीं, तो वरदान कैसे पूर्ण होगा? नहीं देवी, दया करो, अब दया करो। नहीं माँ, दया करो। मेरे और मेरे पत्नी के बीच के संबंध में बोलने वाली तुम कौन होती हो? मैं नारी हूँ। हाँ, मैं नारी के मन में बसी काल हूँ। मैं नारी ही तुम जैसे असुरों का अस्तित्व मलिन करती हूँ। उसी ज्ञानी से उपलब्ध अस्त्र हूँ मैं महाकाली हूँ। मैं अबला नहीं, सबला हूँ। जो अधर्म के मार्ग पर है, उसके लिए मैं अंत हूँ और तुम जैसे दुष्टों का अंत हूँ। मैं काली हूँ मैं। जो नारी का ना हुआ, उसे इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं। अब तेरा अंत समय आ चुका है, ले संभाल मेरा माल। तुम मुझे नहीं मार सकती हो। मेरे भी प्राण ले लीजिए माँ। मैं वो नारी हूँ जो नारी के अपमान के लिए स्वयं उत्तरदायी हूँ। मैंने अपना बंधन चुना, अपने अस्तित्व को मलिन होने दिया। मैंने अपनी पहचान खो दी। ले लीजिए मेरे भी प्राण। नहीं दारुका, तुम्हें जीना होगा। अपमान के सम्मान के लिए तुम्हें जीना होगा। अपने अस्तित्व की पहचान के लिए जीना होगा। तुम्हें जीना होगा, संदेश देने के लिए जीना होगा। क्योंकि जब कभी किसी भी नारी का अपमान होगा, तब महाकाली आएगी। मैं महाकाली हूँ। बोल सच्चे दरबार की और जिनकी प्यारी अब प्रसाद लेके घर जाए। अच्छा है मेरा बोलो, खाली हाथ लेके जाएंगे तो प्रसाद पहले लिया घर वाली से। बुआ प्रसाद